कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नीमा और जाना स्विमिंग पूल में देखते हैं कि एक डायमंड रिंग गिरी हुई है। वे दोनों बहनें उसे निकालने के लिए तुरंत पानी में डुबकी लगाती हैं, लेकिन रिंग खोजते समय जाना के बाल पूल के फिल्टर में फंस जाते हैं। नीमा तुरंत अपनी बहन की मदद करने पहुंचती है। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। पूल मैनेजर मैगैडी को लगा कि सब लोग जा चुके हैं। उसने पूल को बंद करने वाला बटन दबाया और घर की ओर चल दिया। तभी भारी फाइबर ग्लास कवर सरकते हुए पूल से बंद होने लगा। नीमा ने उसे आते देखा और पूरी ताकत से जाना के बाल छुड़ाए। वे तेजी से ऊपर तैरी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पूल कवर पूरी तरह बंद हो चुका था। दोनों बहनें जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। उन्होंने पूरी ताकत से कवर को धक्का दिया और वह हिला तक नहीं सकी। उससे बुरी बात तो यह थी कि पूल पूरे एक हफ्ते के लिए बंद किया गया था। निराशा के बीच वे बेतहाशा बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। उन्होंने कवर में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, मगर वह छेद इतना छोटा था कि उसमें से हाथ भी बाहर नहीं जा सकता था। नीमा को एक प्लास्टिक बोर्ड मिला और उसने उससे छेद बड़ा करने की कोशिश की। वह संघर्ष करती रही, लेकिन छेद वैसा ही रहा। स्थिति बिगड़ती देखकर जाना का गुस्सा फूट गया। उसने सारी गलती नीमा पर डाल दी। अगर बेवकूफ़ रिंग न होती तो वो यहाँ फंसती ही नहीं। नीमा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फिर पानी में गोता लगाकर नीचे गई। इस बार उसने रिंग तो निकाल ली और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। उसके पैर के नीचे की ड्रेनेज ग्रिल ढीली थी। उसने सोचा, अगर इसे निकाल दें तो शायद कवर को तोड़ा जा सकता है। नीमा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ग्रिल हिली भी नहीं। उसने जाना से मदद मांगी, लेकिन जाना ने इस बेकार आइडिया बताकर जाने दिया। तभी नीमा के मंगेतर डेविड का फ़ोन आने लगा। नीमा की आंखों में उम्मीद चमकी। उसे लगा डेविड आकर उन्हें बचा लेगा, लेकिन दोपहर शाम में बदल गई। फ़ोन बजता रहा, लेकिन डेविड कभी नहीं आया। अचानक पूल की लाइट्स बंद हो गई। पूरा अंधेरा छा गया। नीमा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि उसे डायबिटीज़ थी और उसे तुरंत इंसुलिन चाहिए था। लेकिन इंसुलिन तो उसकी बैग में रखा था और बैग पूल के बाहर था। नीमा को तड़पता देख जाना शांत हो गई। उसने चुपचाप प्लास्टिक बोर्ड उठाया और छेद को फिर से बड़ा करने में जुट गई। 4 घंटे बीत चुके थे। अचानक पूल की लाइट्स फिर जल उठती है। वो थी क्लारा। नाइट शिफ्ट की सफाई कर्मचारी बहने ने तुरंत कवर पर प्रहार किया। चिल्लाई, लेकिन क्लारा ने उनकी चीखें अनसुनी कर दी। वह नीमा की वॉलेट में पैसे ढूंढने लगी और थोड़ा सा कैश पाकर निराश हो गई। उसने पूल के सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए और दोनों बहनों के पास आकर आराम से बातें करने लगी। असल में क्लारा हाल ही में चोरी के आरोप में जेल से बाहर आई थी। उस पर बहुत कर्ज था और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए उसने योजना बनाई कि इन दोनों बहनों से पैसे वसूले जाए। उसने नीमा से बैंक कार्ड का पिन मांगा। तब दोनों को एहसास हुआ कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। जाना गुस्से से क्लारा पर चिल्ला उठी। क्लारा भड़क गई और उसने पूल की हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया। पानी बर्फ़ जैसा ठंडा होने लगा। मजबूरन नीमा ने पिन दे दिया। क्लारा बोली कि वह जाकर पैसे निकाल कर लौटेगी और फिर उन्हें बाहर निकालेगी। बहनें ठंड से कांपती रही और क्लारा का इंतज़ार करती रही। काफ़ी देर बाद क्लारा लौटी, लेकिन उसने कवर नहीं खोला। वह चिल्लाई कि उनके खाते में सिर्फ $80 हैं। उसे लगा वे उसे बेवकूफ़ बना रही है। जाना ने क्लारा से नीमा की डायबिटीज़ के बारे में बताया, लेकिन क्लारा को विश्वास नहीं हुआ। नीमा को कमज़ोर होता देखकर जाना के भीतर क्लारा के लिए नफरत उभर आई। उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने चाल चलाकर क्लारा को छेद के पास बुलाया। जैसे ही क्लारा वहाँ आई, जाना ने उस पर हमला कर दिया। क्लारा गुस्से से पागल हो गई और उसने पूल की क्लीनिंग मशीन ऑन कर दी। तेज क्लोरीन गैस पूल में भरने लगी। कमज़ोर नीमा पानी के बीच डूब गई। जाना घबराकर उसे छेद के पास हवा दिलाने ले आई। बहनों को तड़पता देख क्लारा को डर लगने लगा कि कहीं वे मर न जाए, इसीलिए उसने सिस्टम बंद कर दिया। फिर वह वापस आई और नीमा की डायमंड रिंग मांगी। नीमा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने रिंग दे दी। क्लारा ने सोचा, यह रिंग अच्छे पैसों में बिक जाएगी और अब इन्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। इससे और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वह कंट्रोल रूम में कवर खोलने गई, लेकिन पासवर्ड डालने पर भी कवर नहीं खुला। अब क्लारा घबरा गई। वह किसी को बुलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी, नहीं तो उसे फिर जेल जाना पड़ेगा। इसलिए उसने दोनों बहनों को वहीं छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। जाना ने गुस्से में चीख लगाई। तभी उसने देखा कि नीमा बेहोश हो चुकी है। बिना इंसुलिन के वह मर जाएगी। अब आखिरी उम्मीद वही ढीली धातु की ग्रिल थी। जाना डर रही थी, क्योंकि पहले उसी वजह से उसके बाल फंसे थे। लेकिन नीमा को बचाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और पानी में गोता लगाया। पहले 2 प्रयास असफल हुए। फिर उसे स्विम सूट की स्टेप मिली, जिसे पकड़कर उसने तीसरी बार पूरा दम लगाया और ग्रिल निकाल दी।
वह सतह पर आई और ग्रिल के कवर पर वार किया। कवर में दरार पड़ी। उसने फिर मारा और फिर से कवर टूटकर खुल गया। जाना ने नीमा को बाहर खींचा और तुरंत उसे इंसुलिन दिया। नीमा की सांसें लौट आई। जैसे ही जाना ने राहत की सांस ली, उसने देखा कि क्लारा वापस आ चुकी थी। इस बार बंदूक लेकर उसे डर था कि अगर दोनों बहनें जिंदा बच गई तो वो जेल वापस चली जाएगी। वह उन्हें मारने आई थी। जाना ने रोते हुए वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगी। ये सुनते ही क्लारा रुक गई। उसने धीरे धीरे बंदूक नीचे कर दी और रिंग वापस दे दी। जाना ने तुरंत 911 पर कॉल किया और वादे के अनुसार क्लारा को जाने दिया। आखिरकार दोनों बहनें सुरक्षित थी और अपने घर गईं। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताएं।